नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद सिनिग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर हूं। आज मैं बिली जोली का जो किताबें हैं संकट सफलता की नींव है उसका 8वां वीडियो बनाने जा रहा हूं। और आज विशेष रूप से इस लेसन में आस्था और विश्वास के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य बातें बताएंगे कि किस तरह से हम आस्था रख करके अगर किसी चीज़ के प्रति आस्था हो, चाहे भगवान के प्रति हो या किसी व्यक्ति के विशेष रूप के प्रति हो, तो कैसे वह सफलता में बदलता है उस पर चर्चा करेंगे। अपनी समस्याओं को सफलता में बदलने की शक्ति पाने के लिए आप में आस्था होनी चाहिए उस ईश्वर में जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। देखो, सारी दुनिया आपको छोड़ दे, सारी दुनिया चाहे माँ बाप भाई रिश्तेदार दोस्त, लेकिन भगवान अपने बच्चे को नहीं छोड़ते हैं। अगर प्रकृति पर विश्वास आपको है, प्रकृति का एक एक चीज़ जिसमें ईश्वर का अंश है, अगर आप में आस्था है तो आप कभी अकेले नहीं होते हैं। आस्था उन चीज़ों का सार है जिनकी आशा की जाती है। यह दृश्य वस्तुओं का प्रमाण है। धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं ईश्वर ने हमें डर का भाव नहीं बल्कि शक्ति, प्रेम और एक अच्छा मस्तिष्क दिया है। देखिए, सुपर कंप्यूटर आपके पास में, आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है। आप जितना तीव्र गति से सोच सकते हैं उतना तीव्र गति से कोई काम नहीं कर सकता है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग आस्था के बजाय डर के भाव से ज़िंदगी जीते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग आस्था के बजाय डर के भाव से ज़िंदगी जीते हैं। अपनी ज़िंदगी को इस तरह जिएं ताकि आस्था स्टीयरिंग को अपने नियंत्रण रखे। और मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप डर को नीचे फेंक दें, क्योंकि डर अगर आपको पैदा हो रहा है इसका मतलब आपको अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट देव पर भरोसा नहीं है। पैदा होते समय इंसान में सिर्फ 2 डर होते हैं, एक गिरने का डर होता है और दूसरा तेज़ आवाज़ों का डर होता है। बाकी सारे डर इंसान सीखता है जब वह बड़ा होता है। डर का मतलब है झूठा प्रमाण जो सच लगता है, जबकि आस्था का मतलब है हृदय में जवाब खोजना। इवेंडर होलीफील्ड एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आस्था का प्रयोग अपने हृदय में जवाब खोजे और अपने संकट को सफलता की नींव में बदल दिया। जब ईश्वर आपके साथ होता है तो आप तत्काल बहुमत में आ जाते हैं। एक बार की बात है, एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज कराने के लिए पहाड़ी एरिया में था। एक पहाड़ को पार करके जाना होता था। वो जा रहा था, आते समय अंधेरा हो गया तो एक जो छीना झपटी करने वाला जो चोरी जो पकड़ते हैं डकैत उस टाइप का मिल गया। उसके बाद डॉक्टर को सोच रहा था कि इसको जो है सारा सामान इसका ले लें, लेकिन वह कुछ नहीं किया। एक माचिस मांगा, उसके बाद सिगरेट सुलगा करके पी करके डॉक्टर को कहा कि चले जाओ। 2-4 दिन बाद उसी रास्ते से डॉक्टर का दोस्त आ रहा था। वह चोर उसको पकड़ा और उसके बाद उसका जो है पिटाई भी किया और उसके जितने भी सामान थे सब छीन लिया। क्योंकि डॉक्टर का दोस्त था, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर पुलिस को खबर की। तीसरे दिन जो है वह चोर पकड़ा गया। उसके बाद जब डॉक्टर देखने गया, उससे मिलने के लिए गया, तो चोर कहता है डॉक्टर से कि आपको, चोर डॉक्टर कहता है कि तुम ही हो जो मुझे मिला था 4-5 दिन पहले। कहा, हाँ मैं ही हूँ। तो मुझसे सिर्फ माचिस मांगा और मेरा कुछ नहीं किया। तो वो चोर क्या कहा, चोर यही कहा कि मुझे लगा कि आपके साथ कोई और है। तो कोई और नहीं था, एक आस्था था, एक विश्वास था। उसको भगवान पर भरोसा होता था, भगवान पर आस्था थी, इसलिए अंधेरे रात में भी मरीज को देखने के लिए एक गांव से दूसरे गांव। तो आस्था का इतना मत है। जब ईश्वर आपके साथ होता है तो आप तत्काल बहुमत में आ सकते हैं। ईश्वर साथ हो तो सब कुछ संभव है। संकट हाँ वे और कुछ नहीं बल्कि सफलता की नींव है। हृदय ही वह स्थान है जहां आपके डर आस्था में बदलते हैं। ईश्वर सिर्फ एक विचार नहीं देता, अगर उसने आपको एक विचार दिया है तो यह आपको दूसरा विचार भी दे सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखें
ईश्वर आपके सामने आने वाली किसी भी परिस्थिति से ज़्यादा बड़ा है। आस्था रखें, क्योंकि आपको जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, आपके ऊपर संकट आया है, वह भगवान के लिए तो एक तुच्छ है। हमेशा नींबुओं को नींबू के शरबत में बदलने के तरीके खोजें। मेरे पिछले वीडियो में आपने सुना होगा, नींबुओं को नींबू का शरबत बना लो। तो इसीलिए दरअसल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हैं, असल बात तो यह है कि आप कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए आपका बैकग्राउंड क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। वायली कहते हैं, मैंने आसमान तक पहुंचने की कोशिश की परंतु चूक गया, इसीलिए मैं अपनी मुट्ठी में कुछ सितारे ही भर लाया। आस्था रखें, यानी कोई चीज़ नहीं होने के बावजूद आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आपके पास वह चीज़ होगी। एकाग्रता का मतलब है अपनी ऊर्जा को एक क्षेत्र में केंद्रित करना और एक चिंगारी उत्पन्न करना। इसके बाद आपको लगन से कर्म करना होगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलना होगा। जब आप लेंस सूरज के रोशनी के सामने रखते हैं और एक फोकस बिंदु पर जब देखते हैं तो कागज़ को या लकड़ी के टुकड़े को या पत्ते को जला देता है, क्योंकि सूरज उतना बड़ा है, पृथ्वी से कई सौ गुना बड़ा है। उसके बाद उसकी रोशनी जब एक निश्चित बिंदु पर पड़ती है, फोकस पर पड़ती है, तो वह कागज़ के टुकड़े को जला देती है। वायली ने यह साबित किया कि बिना नाम का आदमी भी संकट को सफलता में बदल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ, मुझ पर ईश्वर का आशीर्वाद और बड़ा हस्त है। हमेशा कहें, कोई अगर पूछता है कि तुम कैसे हो, क्या हाल चाल है, उसका रिस्पॉन्स में आप यही कहिए कि मुझे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, ईश्वर का बड़ा हस्त पर्याप्त है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हो, तो आपका जवाब ऐसा होना चाहिए, मुझ पर ईश्वर का आशीर्वाद और बड़ा हस्त है। यह एक बहुत सुंदर अभिवादन है। मैं अब दुनिया भर के लोगों के सामने इस अभिवादन का प्रयोग करता हूँ। मैं कहता हूँ, पहले इसे कहें फिर इसे जिएं। देखिए, आप कह करके देखिए, जी करके देखिए, आपको हमेशा पॉजिटिविटी नज़र आएगी। निगेटिविटी तो रहेगा नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि भगवान मेरे साथ है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। सफलता पाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। प्रबल आस्था रखें, खुद में और अपनी योग्यताओं में विश्वास करें, खुद पर शर्त लगाने के लिए तैयार रहें, भले ही दूसरे ऐसा न कर रहे हों। लगातार अपने सपनों को प्रबल करते रहें, अपनी मंजिल पर हमेशा केंद्रित रहें, कठोर निर्णय लेने के इच्छुक रहें, निर्णायक कर्म करें। खुद को हर दिन याद दिलाएं कि आप पर ईश्वर का आशीर्वाद और बड़ा हस्त है। जो संकट आए और आप परिणाम के बारे में आश्वस्त न हों तो दोहराते रहें, मुझ पर ईश्वर का आशीर्वाद और बड़ा हस्त है। आप जिस स्थिति का सामना कर रहे हों उसे उचित परिप्रेक्ष्य में रखें। ज़िंदगी इतनी छोटी है कि इसे छोटी छोटी बातों में नहीं गंवाया जाना चाहिए। इसीलिए अपना एक एक मिनट बहुत बेशकीमती है, इसमें गलत चीज़ों में, गलत लोगों के बीच में नहीं गंवाएं। निगेटिव लोगों से दूर रहें, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव सोचें। कभी भी किसी दिन किसी चीज़ और ख़ास तौर पर किसी व्यक्ति को महत्वहीन ना मानें। दुनिया में कोई भी व्यक्ति महत्वहीन नहीं है, छोटे से छोटे व्यक्ति भी काम के होते हैं। लोगों को यह बताने दें कि आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जोखिम लेने की हिम्मत करें। आप खुद के लिए जितने ज़्यादा द्वार खोल सकते हो खोल लें। ईश्वर पर यह विश्वास रखें कि वह आपको संकट से उबार लेगा। ईश्वर सचमुच संकट को सफलता की नींव में बदल सकता है। घर जैसी कोई जगह नहीं है। आस्था, एकाग्रता और कर्म की शक्ति जो आपके पीछे है और जो आपके सामने है, वह उसकी तुलना में कुछ नहीं है जो आपके भीतर है। इसलिए अपने भीतर के ज्योति को जगाइए। मित्रों, आपको अपने सपने सच करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वह सब आपके भीतर है। आपको बस अपने एरियों को 3 बार चटकाने की ज़रूरत है। एरिया 3 बार, वह 3 बार एरिया चटकाने का मतलब है आस्था, एकाग्रता और आत्मविश्वास। प्रार्थना करें, मार्गदर्शन मांगें और अपनी आस्था को बढ़ाने की कोशिश करें।
क्योंकि यह एक मांसपेशी की तरह है। आप इसका जितना प्रयोग करेंगे वह उतनी ही ज़्यादा मजबूत बनेगी। जब आप अपनी आस्था को मजबूत बना लेंगे तो आप तूफ़ानों के बीच खड़े रहने में सक्षम होंगे और हार नहीं मानेंगे। आस्था से हमें यह विश्वास मिलता है कि सपनों को साकार करना संभव है। विश्वास करें कि आपके लिए असफल होना असंभव है, फिर उस विश्वास के अनुरूप काम करें, आप असफल नहीं होंगे। आपके सामने संकट आएंगे, परंतु आप अब उन्हें असफलताओं की तरह नहीं बल्कि अविश्वसनीय सफलताओं की नींव के रूप में देखेंगे। आप एकाग्रता के लिए एरिया चटकाएं, समस्याओं पर नहीं संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मक दृष्टिकोण पर नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी बाधाओं पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों को ध्यान केंद्रित करें। जो व्यक्ति अपनी शक्ति का दोहन करने और उसे एकाग्र करने के समर्थ होता है वह जिंदगी की आग को उत्पन्न कर लेता है। तीसरी बार कर्म के लिए एरिया चटकाएं, क्योंकि अगर आप अपने संकटों को सफलता में बदलना चाहते हैं तो आपको कर्म करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है आस्था तभी कारगर होती है जब आप कर्म करते हैं। बिना कर्म के आस्था निर्जीव है। आस्था रखें, एकाग्र बनें और कर्म करें। आस्था के अनुरूप चलें, परंतु जब आप दौड़ सकते हैं तो दौड़ लें। आस्था और कर्म मिलकर एक शक्तिशाली टीम बनाते हैं। उनके बिना घर से बाहर ना निकलें। आस्था उसमें विश्वास करना है जो हमें दिखाई नहीं देता है। आस्था का पुरस्कार यह है कि हमें जिसमें विश्वास होता है उसे हम देख लेते हैं। सेंट ऑगस्टीन ने कहा था, पता लगाएं कि आपकी आस्था कहाँ है, या ईश्वर में है या परिस्थितियों में है। दूसरे जो बुरे के लिए करते हैं ईश्वर उसे भले के लिए करता है। बस आस्था रखें, अपने डरों के अनुसार नहीं बल्कि अपनी आस्था के अनुसार जिएं। आप में डर है या आस्था है, डर वह झूठा प्रमाण है जो सच्चा लगता है, जबकि आस्था का अर्थ है अपने दिल में जवाब खोजना। ईश्वर सिर्फ एक विचार नहीं देता है। जब दूसरों को आपकी सफलता पर विश्वास न हो तब भी आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। अपने को कभी भी हीन भावना से ग्रसित नहीं रखें, क्योंकि आप ईश्वर के संतान हैं और ईश्वर जब पूजनीय है तो उसका संतान भी पूजनीय होगा। यह आस्था के साथ आपको काम करना है। आस्था यह विश्वास करना है कि सही दिशा में कर्म करने पर आप किसी अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे। अपनी एरिया 3 बार चटकाएं, एक बार आस्था के लिए, फिर एकाग्रता के लिए और फिर कर्म के लिए। जब शक्ति को अपने भीतर गहराई में खोज लेंगे तो आप अपने घर पहुंच जाएंगे। 11वां कदम है बिली जोली के द्वारा दिया गया हाँ कहें। अपने संकल्प के प्रति समर्पित रहें। जीतने का संकल्प लें, हारने से इनकार करें और कभी मैदान न छोड़ें। बात यह नहीं है कि आपको गिरा दिया जाता है, बात तो यह है कि क्या आप दोबारा उठकर खड़े होते हैं। इंसान का पैमाना यह है कि वह दुर्भाग्य को किस तरह सहन करता है। मैं आहत हो सकता हूँ परंतु मैं मरा नहीं हूँ। मैं कुछ देर ज़मीन पर पड़ा रहूँगा और खून बहने दूँगा, परंतु मैं उठूँगा और दोबारा लड़ूँगा। कबीर दास बहुत बड़े संत थे। एक बार की बात है, जिस समय कबीर दास जी हिंदू मुस्लिम के जो बाह्य आडंबर को बारे में कह रहे थे तो उन्हें वहाँ का राजा जो है बुला करके और मौलवी बहुत पिटाई किया, बहुत मारा, बुरी तरह से इतना उन पर प्रहार किया गया। उसके बाद वह सिर्फ राम राम कहते रहे। ईश्वर एक हैं, वह निराकार हैं। अंत में वो लोग जब छटपटाने लगा, परेशान होने लगा, फिर उनके चरणों में गिर गया। तो ये होता है विश्वास। उनको विश्वास था कि यह संसार जो है एक ही भगवान है। गुरु नानक जी भी ने कहा कि सारी दुनिया में एक ही हैं, वाहे गुरु करके उन्होंने कहा। ईसा मसीह ने भी कहा कि गॉड एक हैं। तो आपको कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए।
संकट को सफलता में बदलने के लिए आपको संकल्पवान रहना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। आपको आगे बढ़ते रहने का संकल्प कर लेना चाहिए और फिर अपने संकल्प के प्रति समर्पित होना चाहिए। संकल्प तब आता है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। जब आप सच्चा संकल्प कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आप में ऐसी शक्ति छिपी थी जो आपको पता ही नहीं था। इसमें संकल्प की, गंभीर संकल्प की ज़रूरत होती है। जीवन में किसी संबंध में या तो सिर्फ आपकी रुचि होती है या फिर आप उसके प्रति संकल्पवान होते हैं। एकाग्र और संकल्पवान रहने पर आपको दुखद पश्चाताप नहीं बल्कि सुखद परिणाम मिलेंगे। संकल्प के साथ आपको साहस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़िंदगी आपको नीचे गिरा देगी और मैदान से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। उठकर खड़े होने और संघर्ष करने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी आपको डराने की कोशिश करेगी, परंतु आप में हिम्मत होना चाहिए और ज़िंदगी से डरना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था, सफलता पाने के लिए आप में संघर्ष करने और बड़ा संघर्ष करने की इच्छा होनी चाहिए और आप में जीतने की साहस होनी चाहिए। आपको साहस, संकल्प और लगन की ज़रूरत होगी। अच्छी और बुरी दोनों तरह की स्थितियों का सर्वश्रेष्ठ लाभ उठाने के लिए रचनात्मक तरीके खोजें। कंस्ट्रक्टिव सोच होनी चाहिए, आपके कंस्ट्रक्टिव विधि होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए। सफलता पाने के लिए विजेता का दिल होना चाहिए। मित्रों, जिंदगी की दौड़ में सबसे तेज या शक्तिशाली व्यक्ति नहीं जीतता है, बल्कि वह व्यक्ति जीतता है जो तब तक चलता रहता है जब तक कि यह मंजिल पर नहीं पहुंच जाता है। आप खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। खरगोश को घमंड था कि हम तो तेज़ चलने वाले हैं। एक दौड़ का घोषणा किया गया। कछुआ धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूअस चलता रहा, अपने मंजिल पर पहुंच गया और खरगोश पिछड़ गया क्योंकि उसे घमंड हो गया था। वो एक जगह पेड़ के नीचे आराम से सोने लगा कि अरे ये तो धीरे धीरे चलने वाला है, ये हमसे कहाँ जीतेगा। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना है तो कंटिन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है। जीतने की अपेक्षा रखें, हारने से इनकार कर दें, चाहे जो हो जाए कभी मैदान न छोड़ें। यह निर्णय लें कि आप कभी नहीं रुकेंगे या हरनिश रात दिन लगे रहेंगे। हो सकता है जितने भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी जो देश के प्रसिद्ध या विश्व के प्रसिद्ध नेता हैं, वह 24 घंटे में 3 घंटा सोते हैं, 4 घंटा सोते हैं और घंटे जो है वह अपना बहुमूल्य समय देश के समाज के लिए देते हैं। यह निर्णय लें, आप कभी नहीं रुकेंगे। हो सकता है कि आप लड़खड़ाएं, हो सकता है कि आप गिरें भी, परंतु आपको रुकना नहीं चाहिए। ज़िंदगी कई बार हमें नीचे गिरा देती है, परंतु हमें दोबारा उठकर खड़े होने का संकल्प करना चाहिए। अगर आप क्यों जानते हैं तो आप किसी भी कैसे को झेल सकते हैं। आपको बताए होंगे मेरा पिछला वीडियो में कि क्यों, कैसे, क्या, कब, ये हमारे मित्र हैं। क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह दिमाग में सोचना होगा। समस्या और कुछ नहीं बल्कि अवसर है। जिसने काम के कपड़े पहन लिए हैं और अगर आपको आपके कारण पर्याप्त शक्तिशाली हैं तो वे आपके परिणामों की ओर ले जाएंगे। क्यों यानी कारण पर ध्यान केंद्रित करें। क्यों हमें बड़ा बनना है, क्यों हमें शक्तिशाली बनना है, क्यों हमें धनवान बनना है, क्यों हमें प्रसिद्ध बनना है, ये कारण जब आप ढूंढेंगे तो परिणाम आपको ज़रूर दिखेगा। आत्मविकास सफलता का मुख्य हिस्सा है। इसीलिए उत्कृष्टता का संकल्प लें। उत्कृष्ट, अंडरस्टैंडिंग माना आउटस्टैंडिंग। उत्कृष्टता का मतलब होता है हमें किसी भी काम में आउटस्टैंडिंग लेना है। हमें गुड नहीं होना है, हमें वेरी गुड नहीं होना है, हमें एक्सेलेंट नहीं होना, हमें क्या होना है, उत्कृष्ट होना है। जो कोई नहीं करता है वह हम कर सकते हैं। संकल्प के प्रति समर्पित हों और जब आप नीचे गिर जाएं तो हमेशा अपने कारणों को याद रखें जो उठकर खड़े होने के लिए प्रेरित करें। संकट आने पर
एक सचेतन निर्णय लें कि इसे समस्या की तरह नहीं बल्कि सीखने के अवसर की तरह देखना है। आपको यह निर्णय लेना चाहिए कि आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। आप हार मानने वाले हैं या उठकर संघर्ष करने वाले हैं। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आस्था का प्रयोग करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि अगर ईश्वर आपके साथ है तो भले ही पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपके खिलाफ हो, वह दुनिया से ज़्यादा शक्तिशाली है। आपको कर्म करना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक आप अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाएं, भले ही जीवन कितनी ही बाधाएं डाले। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको स्वयं पर मेहनत करना चाहिए और उत्कृष्टता का संकल्प लेना चाहिए। फिर उस संकल्प के प्रति खुद को समर्पित कर देना चाहिए। याद रखें, आपके इनपुट से आपका आउटपुट तय होता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। पहले वीडियो में मैंने बताया था क्यों, यानी कारण होना चाहिए ताकि आप हमेशा गिर जाने के बाद उठकर खड़े होने के कारणों को याद रख सकें। दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित करें और जीतने का प्रबल इच्छा रखें। बस हार मानने से इनकार कर दें और संकटों के सामने घुटने न टेकें। अगर आप यह ठान लें कि चाहे जो हो जाए आपने अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, तो आम तौर पर आप पहुंच जाएंगे। स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप जीतने का फैसला कर लेते हैं और बाकी सभी विकल्पों को ख़त्म कर देते हैं। जब आप खुद को संकल्पवान बना लेते हैं और यह ठान लेते हैं कि आप करेंगे या मरेंगे, तैरेंगे या डूबेंगे, तो आप बहुत स्वतंत्र अनुभव करते हैं। तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऊर्जावान और संकल्पवान होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने बाकी सभी विकल्प खत्म कर दिए हैं। 5 कदम ऐसे हैं जो असंभव सपने को संभव बना सकता है। वे कदम है सकारात्मक नज़रिया, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव विज़न होना चाहिए। सकारात्मक लगन, आपका जो है झुकाव होना चाहिए, डिटर्मिनेंट होना चाहिए, क्योंकि मानसिक शक्ति शारीरिक सीमाओं पर विजय पाती है। मानसिक शक्ति शारीरिक सीमाओं पर विजय पाती है। समस्या को सीखने के अनुभव की तरह देखना, नई काम की शुरुआत करना, किसी काम को बहुत बड़ी बात न मानना। ये मेरे प्यारे दोस्तों, आप कभी भी निराशा से हतोत्साहित नहीं होइए, तभी आप जीवन में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं, और पूरा वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो में जो बताई गई बात है उनको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। जीवन आपका सफल हो जाएगा और आप सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।